द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। एट द आउटसेट रिजल्ट्स अपीयर टू बी ओके, लेकिन कुछ प्रोविजन एडजस्टमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा सा इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर डाउट होता है या क्लैरिटी नहीं है, द ओवरऑल क्लैरिटी ऑन द फाइनेंशियल्स। आइए देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स। टोटल इनकम हैज ग्रोन 329 करोड़ ओवर लास्ट क्वार्टर, जिसमें से अदर इनकम 11 करोड़ से बढ़ी है, इंटरेस्ट इनकम 329 करोड़ से बढ़ी है और टोटल इनकम जो है 317 करोड़ से बढ़ी है विज द लास्ट क्वार्टर। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें 241 करोड़ से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, जिसमें से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 134 करोड़ से, इंप्लॉय कॉस्ट 86 करोड़ से बढ़ गई और जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 21 करोड़ से बढ़ा है। तो दोनों का मिश्रण टोटल इनकम 317 करोड़ से बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर 241 करोड़ से बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाई 78 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 692 करोड़ था, अभी 770 करोड़ है। द प्रोविजंस हैव कम डाउन बाई 82 करोड़। 474 was the last quarter figure, provision figure. Now it is 392 crores. Provision for taxes has also increased from 65 crore to 97 crore. That means 32 crores की प्रोविजन इंक्रीज है। तो दोनों को मिला के, प्रोविजन और टैक्स का एडजस्टमेंट मिला के, द नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 130 करोड़ 130। लास्ट टाइम इट वाज 151, नाउ इट इज 281। तो अपीयर्स टू बी द ऑपरेशंस आर ओके। प्रोविजंस क्योंकि एनपीए कम हो रहे हैं, प्रोविजन भी इन्होंने कम किया है। ग्रॉस एनपीए 28 करोड़ से कम हुआ और नेट एनपीए 236 करोड़ से कम हुआ है। Percentage wise, gross NPA has come down from 4.27 to 3.96 and net has come down from 2.09 to 1.74। दो एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें थोड़ा डाउट में डालती हैं। वन इज राइट बैक, एक लार्ज कॉर्पोरेट का अकाउंट जो है उसकी जो प्रोविजन थी वो इन्होंने इस क्वार्टर में राइट बैक की है 486 करोड़ से। एंड दूसरा एडजस्टमेंट जो इन्होंने किया है अदर इनकम में, बॉन्ड जो सेल किए हैं इन्होंने, कॉर्पोरेट बॉन्ड सेल किए हैं, उसमें इनको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। इस क्वार्टर में 110 करोड़ का लॉस है। अब दिस फिगर इज नॉट वेरी क्लियर कि हाउ मच टेंटेटिव लॉस दे आर गोइंग टू सफर ऑन दीज बॉन्ड्स, दैट इज द वन क्वेश्चन। सेकंड इज कि अगर राइट बैक किया है उसके बावजूद भी प्रोविजन इन्होंने 392 करोड़ की है। अब द क्वालिटी ऑफ दैट लार्ज कॉर्पोरेट अगर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है, उसकी वजह से इन्होंने राइट बैक किया है, देन इट इज गुड। अदरवाइज इफ देयर इज स्टिल सम डाउट अबाउट दैट लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट, तो इनको अगर दोबारा प्रोविजन करना पड़ा तो देन इट विल बी ए वेरी हैवी टोल on their profits। तो these are the two figures जो थोड़ा सा इनके प्रोविजंस पे डाउट करते हैं। अदरवाइज दी ऑपरेशंस आर ओके एंड गुड। दूसरा थोड़ा सा जो डाउट इनका है वो पीसीआर पे है, क्योंकि ये पीसीआर प्रोविजन कवरेज रेशियो इन्होंने अनाउंस नहीं की है। द लास्ट पीसीआर विच इज अवेलेबल विद अस इज क्वार्टर 1 में जो इन्होंने दिखाई थी 50.86, जो रिड्यूस हुई थी 66.40 से। अब देयर अपियर्स टू बी की पीसीआर इज स्टिल, प्रोविजन कवरेज रेशियो इज स्टिल होवरिंग अराउंड 50-60%। इफ दैट बी द केस, थोड़ा सा मार्च में जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं अगर उसमें कुछ स्लिपेज होती है तो देयर पीसीआर इज ऑलरेडी लो, तो इनको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इनके प्रॉफिट्स फिर उससे इंपैक्ट हो सकते हैं। दे माइट हैव टू डू मोर प्रोविजंस। These are the 2-3 questions जिसकी वजह से we will say रिजल्ट्स आर ओके। इसीलिए शेयर प्राइस भी अगर देखें
52 वीक हाई है इनका 69, 52 वीक लो है 40, इट इज समवेयर नियर 46। क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी एंड बैंकों के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये शेयर जो है 46 पे चल रहा है। बट अगर मार्केट करेक्ट करती है, दिस बैंक माइट करेक्ट मोर एज कंपेयर टू हिज अदर पीयर्स। तो इसलिए जिनके पास है वी विल सजेस्ट इसे होल्ड करके रखें। लेट अस होप देयर आर नो नेगेटिव सरप्राइजेज इन फ्यूचर क्वार्टर्स। फर्दर एडिशन करने के लिए हम इसमें 1 या 2 क्वार्टर के होल रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम इसको फर्दर एडिशन अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.